दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा चेक बाउंस के केस में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। यह जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आपने किसी से चेक लिया हुआ है, वह नियत तिथि पर जब आप बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करते हैं, इनसफिशिएंट फंड के कारण या जितना फंड उसको अरेंज करना था उतना ना होने के कारण चेक आपका बाउंस हो जाता है, तब आप 138 NI एक्ट के तहत उसको नोटिस देते हैं और फिर कंप्लेंट फाइल करते हैं। यहाँ कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि ड्राइवर कन्विक्ट होता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा और चेक की अमाउंट का दुगने तक का फाइन हो सकता है। चेक अमाउंट का दुगने तक का मतलब ये है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट को डिस्क्रेशनरी पावर दी गई है, वह दुगना तक फाइन कर सकता है या उससे कम भी फाइन कर सकता है। लेकिन हाल ही में एक निर्णय आया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनगर ट्रायल कोर्ट द्वारा यासिर अमीन बनाम अब्दुल रशीद खान के केस में दिए गए उस निर्णय के बारे में, जिसमें ड्राइवर को 6 महीने की सज़ा और 2 लाख रुपए का जुर्माना उस पर किया गया, फाइन किया गया। इस केस के खिलाफ ड्रावी हाई कोर्ट गए 482 CRPC के तहत, और वह ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं थे। उनका कहना था चूँकि मेरा चेक ही 10 लाख रुपए की अमाउंट का है और इसके ऊपर केवल 2 लाख रुपए का फाइन किया जाना ये सफिशिएंट नहीं है। हाई कोर्ट ने इनके प्ली को मानते हुए कहा है कि जब चेक बाउंस के केस निर्णीत किए जाते हैं तो कंपनसेशन एडिक्वेट होना चाहिए, कम से कम इतना हो कि ड्रावी अपने खर्चों को पूरा कर सके। यहाँ मैं बता दूं, सेक्शन 138 to 142 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि यदि ड्राइवर द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो जाता है और वो कन्विक्ट पाया जाता है, नोटिस के बाद वो अमाउंट वापस नहीं करता है, ट्रायल होता है और वो कन्विक्ट पाया जाता है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट उसको अप टू 2 years 2 साल तक की सज़ा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और चेक बाउंस जो हुआ है उसकी अमाउंट का दुगने तक का कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। चेक बाउंस की अमाउंट का दुगना तक दे सकते हैं। यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट की डिस्क्रेशनरी पावर है, वो चाहे तो दुगना तक फाइन दे या उससे कम फाइन कर सकता है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि चेक की अमाउंट 10 लाख रुपए थी, तो जब ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट निर्णय लेते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वो इतना फाइन करें कि वो एडिक्वेट होना चाहिए ताकि ड्राइवर अपने खर्चे पूरे कर सके, जो उसकी लायबिलिटी थी उनको पूरा कर सके। हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, बल्कि ये उसकी डिस्क्रेशनरी पावर है और उस डिस्क्रेशनरी पावर को पर्याप्त तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ मैजिस्ट्रेट दुगना यानी कि 20 लाख तक का फाइन कर सकते थे, लेकिन केवल 2 लाख रुपए का फाइन किया, जो कि चेक अमाउंट का 1/5 बैठता है। मैं बात कर रहा हूँ, ये जजमेंट दिया गया है जस्टिस संजीव कुमार द्वारा यासिर अमीन खान बनाम अब्दुल रशीद गनी, और ये जजमेंट आया था आपका 22 नवंबर 2021 को, जिसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। वो गाइडलाइन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हाई कोर्ट ने कहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि देखो, द हाई कोर्ट फॉर्मुलेटेड स्पेसिफाइड द फॉलोइंग गाइडिंग फैक्टर फॉर द मैजिस्ट्रेट हु आर डीलिंग विद द सेक्शन 138 NI एक्ट। क्या है वो? नंबर 1, द सेंटेंस ऑफ फाइन व्हेन एवर इम्पोज्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट अपॉन कन्विक्शन ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट मस्ट बी सफिशिएंट एनफ टू एडिक्वेट कंपनसेट द कंप्लेनेंट। यहाँ पर भी कोई निश्चित एक परसेंटेज, एक रेशियो फिक्स नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने केवल इतना ही कहा है कि जब आप कंपनसेट करते हैं तो कंपनसेशन की अमाउंट एडिक्वेट होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। चूँकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि दुगना तक का वो फाइन कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुगना ही करे। यहाँ पर हाई कोर्ट ये भी नहीं कह रहा है, लेकिन वो उस बात से भी सहमत नहीं है कि 10 लाख का चेक है और केवल 2 लाख रुपये का फाइन ड्राइवर पर किया गया। दूसरा, हाई कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि यहाँ पर आप इंटरेस्ट भी उससे वसूल सकते हैं, और इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम की, वो इंटरेस्ट रेट हाई कोर्ट ने मेंशन की है। इस गाइडिंग ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कहा है कि जिस डेट का चेक है उस डेट से लेकर जजमेंट की डेट तक
6% इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। एक तो जब फाइन किया जाता है ट्रायल कोर्ट द्वारा वो एडिक्वेट होना चाहिए, हालांकि आप इस पर प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई रेशियो निर्धारित नहीं किया गया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप कह सकते हैं कि वो बहुत कम नहीं होना चाहिए ऑर्डर की या जजमेंट की लाइट में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जहाँ वो फिक्स की गई वो ये है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस डेट का चेक है उस डेट से लेकर और जजमेंट की डेट तक 6% इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि हम देखते हैं कि एनआई एक्ट के तहत जो चेक बाउंसेस के मुकदमे हैं वो कई साल पेंडिंग पड़े रहते हैं। कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है। अगर ऐसे में 10 साल बाद ड्रावर के अगेंस्ट ऑर्डर आता है तो ये उसके लिए परेशान करने वाला है। हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि एनआई एक्ट का पर्पज़ ये था कि हम चेक की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब ये इंसर्ट किया गया 138, इसका मकसद ही ये था कि हम जो चेक दिए जाते हैं व्यापारिक कार्यों के लिए उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जा सके और ड्रावर और ड्रावी दोनों उस चेक का सही से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन चूँकि बहुत कम फ़ाइन होता है या फ़ाइन नहीं होता है या केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं जिससे उस मकसद को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये निर्णय आने वाले समय में अभी जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ वो इसको इस्तेमाल करेंगे और इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। ये निर्णय मैं फिर से बता दूँ, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा जस्टिस संजीव कुमार द्वारा दिया गया है। केस का टाइटल यासिर अमीन खान वर्सेस अब्दुल रशीद गनी। इसको आप सर्च कर सकते हैं। ये ऑर्डर आने वाले समय में बहुत सारे निर्णयों पर प्रभाव डालेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।